मैं तो यही कहूंगी कि या तो इसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स बीबीएल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, या फिर बीबीएल ही शायद उनको पिक ना करे, क्योंकि जो एग्जांपल हम सेट करके आ रहे हैं ना वो तो बहुत ही नामुनासिब है, बीबीएल का स्टाइल ही नहीं है। मतलब जमान को आप देख रहे हैं, जमान ने परफॉर्म किया, हम सब ने तारीफ की, और वहां पे भी ऑब्वियसली जिस तरह से उसने बताया है कि मतलब ही वाज अ गुड ऑप्शन टू टेक ना। अगर शाहीन ना जाता और जमान ना आता तो ये चीज प्रूव ना होती जो उसने की है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपके नामवर खिलाड़ी वहां पे माजरत के साथ नहीं कर पाए जस्टिफाई जिस वजह से वो गए थे, बट ये है कि उनका स्टाइल भी नहीं था, तो ये बीबीएल को ही उनको पिक करने से पहले सोचना चाहिए था कि जो जिस मकसद के लिए, क्या वो उनको सिर्फ फेस वैल्यू के लिए लेके जा रहे हैं या फिर वो उनसे परफॉर्मेंस रिक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस वो जिस तरह की रिक्वायर करे ना कि हर बॉल पे छक्का लगे, स्पॉटलाइट बन जाए, सब कुछ, वो नहीं हो सकता। आज भी रिजवान ने 4 गेंदों पे 3 रन किए हैं। देखें, रिजवान का ये एक इशू आ रहा है काफ़ी अरसे से, हम देख रहे हैं रिजवान का T20 का ये प्रॉब्लम चल रहा है, और ख़ास तौर पे जब से वो पाकिस्तान टीम में ओपनिंग के स्लॉट से वो नीचे गए हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें रिजवान की बैक टू बैक आ रही हैं T20 में। अब या तो फिर यही है कि दोबारा वो सिर्फ और सिर्फ एज एन ओपनर खेलें, तब जाके ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, या फिर उनको ज़ाहिर है इस बारे में अब खुद सोचना पड़ेगा रिजवान को कि उनको कि आगे क्या, मतलब वो T20 को कंटिन्यू करना देखें यार, रिजवान की या बाबर की हम बात करते हैं ना, उनका इससे कोई इनकार नहीं करता कि उनका एक अपना स्टाइल है, ठीक है, कि वो T20 आजकल की जो T20 क्रिकेट है उससे हमआहंगी नहीं रखता, लेकिन क्या जब वो पाकिस्तान टीम की हम बात करते हैं, जिस तरह वो पाकिस्तान टीम को लेकर चल रहे थे एक कंटिन्यूटी के साथ, ओपनर बतौर ओपनर वो लेकर चले, उन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बन चुका था कि चीजें उनकी ग्रिप में होती थी वो कोई, और ये देखें आप ये नहीं कह सकते कि सर्टेन कंडीशंस के ऊपर मतलब कोई भी कंडीशन थी, चाहे वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर परफॉर्म किया, उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में भी वहां पे एज ओपनर परफॉर्म किया, साउथ अफ्रीका में और बड़े और चेजिंग में भी किया, और बैटिंग पहले करते हुए भी किया। क्यों? उस वक्त एक उनकी कंटिन्यूटी बनी हुई थी, एक कॉम्बो बना हुआ था, वो सारी चीजें हाथ में थी। फिर उसके बाद चीजें निकलती चली गई, फिर आपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, फिर कभी कप्तान बना दिया, कभी आपने कप्तानी से हटा, मतलब बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो फिर इसमें भी चीजें काफी मतलब जो पहले सेटल डाउन थी, लेकिन फिर वो चीजें निकलती चली गई हैं। तो ये भी एक वजह है कि जो उसके बाद हालात चेंज हुए, चाहे आप बाबर की बात करें चाहे रिजवान की बात करें, दोनों के मामलात में फिर काफी फर्क आया। तो उसके पीछे ये सारे अनासर भी हैं कि जो आपकी डिसीजन मेकिंग थी, या जो जिस तरह से चीजों का आपने छेड़छाड़ की उनके साथ। बिल्कुल सही बात है। काफ़ी सारे डिसीजंस हमारे जो हैं वो हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस के आड़े आए हैं, बहुत सारे मशवरे भी आड़े हैं। मतलब एक तो चीज़ होती है कि आप ना बिला वजह एक डिस्कशन की तरफ जा रहे हैं, उस चीज़ से हट के मैं ये बात कर रही हूँ कि जितने भी एक्सपर्ट्स को मैंने सुना है ना, उन्होंने ये कहा है कि हमने कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स को जो बहुत बड़े बन सकते थे उनको अपने मशवरों से ख़राब कर दिया। ऐसे नहीं, ऐसे करो, इस तरह नहीं, इस तरह करो, क्योंकि एक नेचुरल गेम से जब आप किसी को बाहर कर देते हैं तो वो आपके मशवरों की वजह से वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है और फिर वो परफॉर्म नहीं कर पाता। ये हमने बाबर के साथ भी किया है, स्ट्राइक रेट के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन गलत बात है। अच्छा इमरान साहब, अगर हम लोग बीबीएल से हट के अंडर 19 पे बात करें, बड़ा अच्छा आप खेल रहे हैं अभी हमारे प्लेयर्स। वैसे तो 6 विकेट्स डाउन हो गई है, लेकिन 6 तक रुक गई हैं, विच इज़ द गुड थिंग। और आई विश कि ये आगे मतलब अभी इनफ ओवर्स हैं, स्कोर इतना ज़्यादा नहीं है, हो भी सकता है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं? अभी तो देखें, इस वक्त अगर देखें ऑनेस्टली कि इंग्लैंड का जो अपर हैंड है, ठीक है ना, कि आपके जिस तरह विकेट्स गिरे हैं, ख़ास तौर पे आप ये मैंने देखा कि आप 10वें ओवर के बाद 11वें ओवर के बाद आपने थोड़ा स्ट्रगल करना शुरू किया। आपके मतलब जिस तरह पार्टनरशिप बिल्डिंग का मसला नजर, अब ये जो पार्टनरशिप करंट चल रही है, अगर ये थोड़ा सा और तवील होती है, लेकिन इसके बाद फिर बात ये भी है कि इसके बाद आपके पास क्या है। ये जो पार्टनरशिप चल रही है, ये पार्टनरशिप पर डिपेंड करता है कि ये कितनी देर तक कंटिन्यू करते हैं और ये पार्टनरशिप कहाँ तक जाती है, देन आपके हाथ में चीजें आ सकती हैं। वरना अदरवाइज अभी की जो सूरत हाल है उसमें इंग्लैंड का अपर हैंड है, और आपके लिए अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि सारी चीजें जो है वो आपके हाथ में आ गई हैं। फरहान का स्पेशली, फरहान ने जिस तरह खेला है, ये हमें दाद देना बनती है कि जहां से उन्होंने सिचुएशन को लेकर चले हैं कि आप एक मौके पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी कंडीशन, अब थोड़ा सा आपने रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं। देखिए, जीतना तो चाहिए था, 210 का टारगेट था, लेकिन क्योंकि प्लेसिड कंडीशन थी, ट्रैक जो है कोई इतना इजी नहीं था बैटिंग के लिए, और शुरू में इंग्लैंड के बैटर्स ने अच्छा आगाज़ किया था
और यकदम जो है अच्छा पाकिस्तान के बॉलर्स ने कम बैक किया, तो मैच तो चैलेंजिंग है, लेकिन ये पार्टनरशिप जो है काफी पाइवोटल है। 80 गेंदों में अभी 64 रन चाहिए हमें, 84 रन चाहिए, तो मैच टफ होगा, इजी नहीं होगा। कंडीशन प्लेसिड है। ग्राउंड जो आज की थी वो इट वाज नॉट फिट टू प्ले। ओके, अंपायर्स ने कहा था कंडीशंस नहीं है खेलने हम्म। वाली, लेकिन प्लेयर्स ने फिर डिसाइड किया कि नहीं मैच होना चाहिए। तो जितना भी ग्राउंड्स मैंने काम किया उसके बाद जिस तरह वो जितना भी बेहतर बना सकते थे उन्होंने करके मैच तैयार करवाया। तो जब ये 210 हुआ था तो मैंने कहा था ये रन ज्यादा है थोड़े से, लेकिन फरहान यूसुफ एक तो मेरे साथ खेले भी हुए हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं बच्चा, ये बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, स्पिन को तो बहुत ही अच्छा खेलता है। तो जब तक ये खड़े हुए हैं तब तक ये आपको मैच जिता सकते हैं। ये मैंने जैसे बताया कि स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, ये इनकी गो टू शॉट है मिड विकेट वाली, रीच बड़ी ज़्यादा है इनकी। तो जब तक ये कैप्टन है क्रीज पे पाकिस्तान मैच में फेवरेट है। बिल्कुल सही है। इमरान साहब, आपने जिस तरह पहले भी तारीफ की है कि फरहान ने आके कमान संभाली है, काफी आसान की है सिचुएशन हमारे लिए, मतलब लेकिन फरहान ये है तो जान है। हाँ अभी ये अंडर 19 में तो है, लेकिन इससे जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं वहां पे शायद ज्यादा फरहान से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ, स्टिल हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह यहाँ पर सिचुएशन संभाली जा रही है, हमारा जो वर्ल्ड कप आ रहा है जो 26 वाला, उसमें भी कुछ हमें संभलती हुई कंडीशंस ही नजर आएंगी? उसमें अभी तक तो देखें, अगर ऑनेस्टली बात करें कि रिसेंट पास्ट में हम जितनी, अगर तो आप नंबर्स गिनते हैं ना, नंबर्स तो आपके बहुत अच्छे जा रहे हैं क्या। हाँ। और हम वो अक्सर कोट भी कर रहे हैं कि आपने इतने मैचेस जीते, 34 मैचेस आपने- खेले, हाँ, 21 जीते, कि आपने लेकिन अगर आप जीते किस ओपोनेंट हाँ, से ये किस भी हमने opponent से देखना। जीते हैं और उसमें डेप्थ कितनी है आपकी। अगर टीम की डेप्थ चेक करते हैं आप, इनका ये देखते हैं कि किस सिचुएशन पे आपके, अगर आप उसको मुख्तलिफ फेजेस के अंदर या मुख्तलिफ आप मोमेंट्स के एतबार से देखेंगे तो आपके बहुत सारे लूप होल्स नजर आ रहे हैं, और उसको देखते हुए कि आप कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते। हम खुदा न खास्ता, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि देखने वालों को या सुनने वालों को मायूस करें, लेकिन जो एक रियल पिक्चर है उसको अगर हम देखें, कि आप देखें ना, आपका अभी तक बैटिंग ऑर्डर वो सेटल डाउन नहीं हो रहा, आपका जो विकेट कीपर का स्लॉट है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, आपके जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसके ऊपर सवालात मौजूद हैं कि आप अभी तक यही नहीं डिसाइड कर पा रहे कि किसको ले जाना है किसको नहीं ले जाना है, किसको। ऑलराउंडर्स की आप खेप तो अपने साथ रख रहे हैं, लेकिन आप मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है वो होना अच्छी बात जरूर है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो डिसीजन मेकिंग का आ रहा है कि जो चीज़ें बहुत, हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि पहले सेटल डाउन हो जानी चाहिए कई महीनों पहले, वो हमेशा पाकिस्तान टीम का एक ये है कि आखिरी टाइम पे सेट हो रही होती हैं, और ये बीच में मैं यहाँ पे मेरा ख्याल क्या रन आउट की अपील। इमरान भाई आपकी बात से ना थोड़ा डिसएग्री करूंगा मैं कि चीज़ें सारी सेटल डाउन है, कॉम्बिनेशन सारे रेडी हैं। जो टीम मैनेजमेंट ने या कोचिंग स्टाफ ने जो अभी एक्सपेरिमेंट किए हैं ना, वो सिर्फ स्ट्रेंथ चेक करने के लिए किए हैं कि इन केस आपका कोई मेन बॉलर या मेन बैटर या ऑलराउंडर अनफिट हो जाता है या नहीं उस तरह से परफॉर्म कर पाता, तो उनके पास बैकअप में क्या ऑप्शंस मौजूद है। तो सारा कुछ सेटल है, आपकी ओपनिंग स्लॉट सेटल है, आपका मिडल ऑर्डर सेटल है, आपकी कीपिंग सेटल है, आपकी स्पिन बॉलिंग सेटल है, आपकी फास्ट बॉलिंग सेटल है। लेकिन देखिए तो इसलिए वो ये सब कुछ सेटल हो चुका है। एक्सपेरिमेंट वो ठीक है कि आप एक्सपेरिमेंट नहीं है, नहीं वो आप ठीक है कि आप बेंच चेक कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि कहाँ कौन कौन से प्लेयर हैं जो रेडी हैं या उनको एक मौका दे रहे हैं, ठीक है वो बात सही है। लेकिन अब जिस तरह विकेट कीपर का आपका है, अब विकेट कीपर में आप अभी तक जो है क्लियर नहीं नजर आ रहे। आप देखें पहले हारिस के ऊपर इन्वेस्ट करते रहे, फिर आप उस्मान के ऊपर आपने, फिर आप ख्वाजा नाफे के, और अभी भी ये बातें हो रही हैं कि बाजरू के ख्वाजा नाफे के साथ। इमरान भाई मसला पता क्या है कि जितने भी विकेट कीपर्स है ना ये नॉन रेगुलर है, और रिजवान ही रेगुलर है, बाकी ये तो पार्ट टाइमर है। ख्वाजा नाफे हो गए, वो सारे हो गए। तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि रिजवान का स्टेज पे होना जरूरी है। लेकिन उमर, रिजवान की बैटिंग आप देखें ना कि क्या वो जस्टिफाइड है वर्ल्ड कप के लिए? लेकिन जस्टिफाई फिर बहुत सी चीजें नहीं है, लेकिन जब मेगा इवेंट की बात आती है तो आप एक चीज नहीं देखते, लैप्सेस तो फिर हर एक में होते हैं। लेकिन रिजवान ने ये कंडीशन रिजवान को सूट करेगी, एशिया की कंडीशन है, श्रीलंका में खेलना है और वहां पे ये टाइम कंज्यूम भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब आगा और बाबर को स्लॉट डिटरमिन करना है पक्का कि किस नंबर पे। आगा अगर नंबर 3 पे आते हैं, हमने देखा कि जिस तरह से उन्होंने ब्लिस्टिंग 42 रन किए,
तो पहले वो क्या हो रहा था कि वो अपने आप को जो है खुद ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कभी नंबर 4 में डिमोट कर रहे थे, कभी नंबर 5 में आ रहे थे, तो इतना उनको टाइम मिल जाता है फिर proper। तो ये चीज डिटरमिन करनी है। पाकिस्तान के पास ऑब्वियसली काफी चीजें जो पाकिस्तान ने टिक कर ली है, लेकिन अभी देखना ये भी होगा कि शहीन फिट होते हैं या नहीं होते, या जमान खान की ड्रामेटिक कोई इंडक्शन हो जाए। जमान खान के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे कि हमेशा अंडररेटेड एक जेम स्टोर है हाँ। पाकिस्तान क्रिकेट का। डेथ ओवर्स का एक टैग तो लगता है कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, मैं समझता हूँ वो कहीं भी बॉलिंग कर सकते हैं, चाहे पावर प्ले पे हो या हो। और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया बिग बैश लीग में कि सबसे जो इकोनॉमिकल जो उन्होंने स्पेल किया है आखिरी ओवर में, डिफेंड किया 6 रन। इससे पहले स्कॉट बोलैंड जो ऑस्ट्रेलिया से अभी खेल रहे हैं, 5 रन थे शायद। उन्होंने 7 रन डिफेंड किए थे। तो एक उस्मान ख्वाजा को भी क्रेडिट है कि उनको बैक किया उस मोमेंट में।